नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल, और आर्टिकल को बेसिक से एडवांस लेवल तक एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मान के चलिए आपसे 3 वीडियो में हम पूरा आर्टिकल आपको पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। आज हम लोग बेसिक स्टार्टिंग करते हैं आर्टिकल की। आइए हम लोग आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल, जब भी हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 2 हिस्सों में पढ़ा जाएगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं डेफिनिट, इनडेफिनिट। हम इस आर्टिकल को 2 हिस्सों में तोड़ के पढ़ेंगे। एक को पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल और एक को पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आप जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसमें 2 आर्टिकल आपके आते हैं, ए और एन, और डेफिनिट में आपका एक आर्टिकल आता है द। हमको इस आर्टिकल में डेफिनिट और इनडेफिनिट 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और इन 2 आर्टिकल्स में जो नियम है, इन नियम को अच्छे से समझना है। एक एक नियम को समझते हुए हमको चलना है कि डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होगा, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होगा। तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे आज जानने की, वो इनडेफिनिट से करेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल, और अगर मैं बात करूँ इनडेफिनिट आर्टिकल में, तो इसको 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक है ए और एक है एन। अब ए और एन अगर इसको हमें पढ़ना है, तो हम सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम एक चीज़ जानते हैं कि जो भी इनडेफिनिट या डेफिनिट आर्टिकल आपको यूज करना है, आपको पढ़ना सीखना है, उसको जानने से पहले आपको डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आपको कुछ नियम पढ़ने हैं। और जो नियम आपको पढ़ने हैं, वो जो नियम है, उन नियमों के द्वारा ही आप जान सकते हैं कि कहाँ हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, कहाँ डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, अर्थात ए एन का यूज़ कहाँ और किस प्रकार से किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल पे चलते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग जो आज पढ़ेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे ए के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए का यूज कहाँ कहाँ होता है, या ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल आपका ए है, हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे। तो इसका यूज होता है, यहाँ आपको 2 चीज़ें जानना है। ए जो होता है हमेशा वोवेल साउंड को प्रेफर करता है, और ये जो है कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड को प्रेफर करेगा, और ये आपका स्वर साउंड को प्रेफर करेगा। पहली चीज जान लेते हैं, ये आपका कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड को प्रेफर करता है, ये वोवेल और स्वर साउंड को। यहाँ एक चीज मैं आपको और बेसिक बता देता हूँ, ये आ से लेकर के अ तक के साउंड को प्रेफर करेगा, और ये आपका का से लेकर के ज्ञा तक के साउंड को प्रेफर करेगा। अर्थात जो कॉन्सोनेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, ए और एन का यूज करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा डॉग, और जब भी आप डॉग का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डॉग, कुछ इस प्रकार से करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस डॉग के पहले आपको एक आर्टिकल लगाना है, ए और एन, इसमें से आपको प्रेफर करना है इस डॉग के पहले आपको क्या लगाना है। तो आप इस डॉग के पहले क्या लगाएंगे, तो आपको इस डॉग के पहले जो भी आर्टिकल लगाना होगा, उसके लिए आपको इस डॉग के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा।
आपने देखा यहाँ ड निकला, मैंने कहा का से लेकर के ज्ञा अगर साउंड निकल रहा है, ये देखिए का से ज्ञा तक का अगर साउंड निकल रहा है तब आपको यहाँ पे ए लगाना है। और अगर ए से अ तक के बीच का, जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, आउल, इसको लिखते हैं आउल, और मैंने कहा इसके सामने आप क्या लगाओगे। अब आप जब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ये एक वॉवेल साउंड की तरह प्रोनाउंसिएट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ एन का यूज करेंगे। अर्थात आपने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो समझा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा कि कहाँ हम ए को प्रेफर करते हैं, कहाँ एन आर्टिकल को प्रेफर करेंगे। दा की बात तो सबसे लास्ट में आती है, पहले ए और एन को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो आपको प्रेफर करना है वो रूल आपको जानना है। आज हम आपको एक एक रूल इसमें बताएंगे, ठीक है ना। और जब एक एक रूल हम इसको बताएंगे आप अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ कुछ और नियम हैं। जैसे आप जानेंगे रूल यू का रूल। इस यू का जो साउंड है, जब यू की तरह निकले, इस यू का जो साउंड है, जब आप इसका साउंड यू की तरह निकलेगा तब आप इसके साथ प्रेफर करेंगे ए। क्या प्रेफर करेंगे? ए। जैसे मैं आपको बताने चल रहा हूं, जब इस यू का साउंड यू की तरह निकलेगा तो आप प्रेफर करेंगे यू, और जब इसी का साउंड आ की तरह निकलेगा तब आप प्रेफर करेंगे एन। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल अभी करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझना है, सिर्फ समझना है। एक शब्द मैंने कहा यू है, इसका रूल है कि इसका जो साउंड है अगर यू की तरह निकल रहा है तो आप ए प्रेफर करेंगे, आ की तरह निकल रहा है तो आप क्या लगाएंगे? जो है एन लगाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूनिवर्सिटी, मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्सिटी आप लेते हैं और जब भी आप, मैंने कहा इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए तो आप ऐसे कहते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अर्थात जब आपने देखा इसका पहला साउंड जो निकला वो यू के रूप में प्रेफर किया, अर्थात जो यू निकल रहा है, मैंने बताया यू का कॉन्सेप्ट जब आएगा आपको इसके पहले प्रेफर करना है ए। लेकिन अभी यू का साउंड जो है कभी कभी बदल जाता है तो आप उसके सामने ए नहीं लगाएंगे। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अम्ब्रेला। मैंने कहा इसको लिखे तो आप ऐसे प्रेफर करेंगे अम्ब्रेला। ये मैंने कहा जब आपने इसका प्रोनाउंसिएशन किया, आपने इसका साउंड निकाला तो आपको पहला लेटर मिला आ, अब इसके पहले आप प्रेफर करोगे एन, इस रूल के अकॉर्डिंग। अर्थात यू एक ही है लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन साउंड आप कॉन्सोनेंट के फॉर्म में पा रहे हो तब आप ए का यूज़ कर रहे हो, जब आप वॉवेल के फॉर्म में पा रहे हो तब आप एन को प्रेफर कर रहे हो। यह आपका पहला नियम है जो आपको जानना है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा, जब मैं आपको बताने का प्रयास करूँ इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा दूँ इसमें, अगर आपको जानना ये एग्जांपल, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं।
यूरोपियन, यूरोपियन, यहाँ ई साइलेंट होता है और जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हो इसके पहले भी आप ए लगाओगे क्योंकि ये यू का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, ना कि ए का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। इस प्रकार आपका ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी यू का कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं ओ पे। ओ, जब आप ओ की बात करते हैं तो वो भी दो प्रोनाउंसिएशन देता है, ठीक है। और जब इस प्रकार का दो प्रोनाउंसिएशन देगा तब आपको ध्यान रखना है ओ, जब वा का प्रोनाउंसिएशन दे तब आपको ए लगाना है और जब आ का प्रोनाउंसिएशन दे तब आपको एन लगाना है। जैसे आओ देखते हैं, मैंने आपसे कहा 1 रुपीज, इसके पहले आप क्या प्रेफर करेंगे, ए की एन। जब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए तो इसमें कुछ ऐसे आवाज निकाला 1। तो जैसे हमने कहा कि जब आपने इसको लिखा 1 रुपीज अर्थात 1 रुपये, अब देखिए इसका वाह की तरह जब ये साउंड निकालेगा तब आप ए का यूज करेंगे। और जब हम थोड़ा देखते हैं आउल, ओ डब्ल्यू एल, कुछ हम ऐसे लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं आउल। अब देखिए यहाँ जो लगेगा वो एन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कहाँ ओ आएगा तो हम ए लगाएंगे और कहाँ ओ आएगा तो हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ हमको ओ का यूज करना है, कहाँ एन का यूज करना है। सिंपल सा ट्रिक है, कोई भी वर्ड लीजिए, आपको रूल्स कम याद करने हैं। एक एच का फॉर्म है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यच का देख लेते हैं, यच दो प्रोनाउंसिएशन देता है, यच एक हा का देता है और एक आ का। जब हा का देगा तो ए और आ का देगा तो एन। जैसे हमने कहा हीरो, अब देखिए ये हीरो हो रहा है, इसके पहले आप ए लगाओगे और मैंने कहा आवर, आवर कहने से ये आ का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसके पहले आप एन प्रेफर करोगे, ठीक है। तो सिंपल सा, आपको कोई नियम नहीं याद करना है। ए और एन का आर्टिकल आपको याद करना है। आपको सिंपल सा तरीका है, आज से लेकर के औ तक का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, आप एन लगाओगे, और का से ज्ञा तक का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, आप ए यूज करोगे। मैं एक वर्ड और बोल दे रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया बाइक, देखो आपने बाइक, बाइक आपने कह दिया तुरंत, इसके पहले ए प्रेफर करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया, आपने कहा एलिफेंट, एली, एली, और जैसे आपने ए कहा इसके पहले आपने प्रेफर कर दिया एन। मैंने आपसे कह दिया, जैसे आपने लिखा लूडो, आपने कहा लू, इसके पहले लग गया ए। तो इस प्रकार आप किसी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। आज इतना ही, कल हम लोग डेफिनिट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।